नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आज से हम 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। हमने आज़ादी मिलने और उसके बाद के 6 दशकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास संबंधी बहुत कार्य किए, परंतु फिर भी हम विकास की गति को तीव्र नहीं कर पाए क्योंकि हमारे मार्ग में अनेक चुनौतियां हैं। सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं के कारण हम विकास कार्य में खर्च होने वाली राशि को पूरा विकास कार्यों में खर्च नहीं कर पाए। ये समस्याएं परस्पर अविश्वास और मतभेदों को बढ़ा रही हैं। इनसे सामाजिक शांति व्यवस्था भंग होती है। प्राचीन काल की सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं, अविश्वास जो कि आज के समय के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं, आज भी समाज में व्याप्त हैं। आतंकवादी हिंसाएं कभी कभी गंभीर रूप ले लेती हैं। इन सभी चुनौतियों का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत हम जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, मादक पदार्थों का सेवन, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व, प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय, इन सभी बिंदुओं पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जनसंख्या विस्फोट पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम जनसंख्या विस्फोट क्या है इस पर चर्चा करते हैं। जब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते तो इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हमारे आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को विफल कर देती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि हमारे देश की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 16.7% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया में पहले नंबर पर कौन सा देश है, तो वह है चीन। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, तो 1 से लेकर 6 नंबर तक कौन कौन से देश हैं। तो नंबर 1 पर यहाँ पर रूस, नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पर चीन, नंबर 5 पर ब्राज़ील और नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से 7वें स्थान पर भारत। हमारे देश में आज जनसंख्या विस्फोट के कारण रोटी, कपड़ा और मकान अर्थात वस्त्र, आवास और भोजन की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। सन 1901 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, जो बढ़कर 2011 की जनगणना में 121.6 करोड़ हो गई है। आपको मालूम है ये आंकड़े भी आज से 10 साल पुराने हैं, क्योंकि इस समय अगर कोरोना संकट काल नहीं चल रहा होता तो 2021 की जनगणना हो रही होती, और 2021 की जब जनगणना होगी तो ये आंकड़े भी बदल जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और शिक्षा के प्रसार के कारण हमारे देश में मृत्यु दर तेजी से कम हो रही है। यद्यपि जन्म दर भी घटी है, परंतु इसकी गति धीमी है। किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधनों का विकास जनसंख्या पर निर्भर करता है। जनसंख्या में आवश्यकता से अधिक वृद्धि अविकसित देशों के लिए अभिशाप है।
जनसंख्या जिस गति से बढ़ती है, उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति औसत आय कम हो जाती है और जीवन स्तर भी निम्न हो जाता है। कार्य कुशलता और कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। हमारे देश में 2 बच्चों के परिवार को आदर्श माना गया है, जबकि हमारे पड़ोसी देश चीन ने 1 बच्चे के परिवार को आदर्श माना गया है। हमारे देश में जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, उसके हिसाब से शीघ्र ही हमारे देश की जनसंख्या चीन से भी आगे निकल जाएगी और हम दूसरे की जगह प्रथम स्थान पर आ जाएंगे। अब हम जनसंख्या विस्फोट के कारण, प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपायों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जनसंख्या विस्फोट के कारणों की चर्चा करेंगे। जनसंख्या विस्फोट के कारणों को हमने 3 वर्गों में बांट दिया है। पहला है सामाजिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण और तीसरा अन्य कारण। हम यहाँ पर तीनों की ही चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक कारण की। सामाजिक कारण में सबसे पहला कारण है संयुक्त परिवार। नंबर 1 संयुक्त परिवार हो गया। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। एक ही परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई जी सहित अनेक लोग एक साथ रहते हैं और जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लालन पालन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। इस कारण से जनसंख्या वृद्धि होती है। दूसरा है कम आयु में विवाह का होना। जब कम आयु में विवाह हो जाता है तो स्वाभाविक है बच्चे जल्दी होना शुरू हो जाएंगे और जो कि जनसंख्या वृद्धि का कारण बनेंगे। अगला है भारतीय समाज का परंपरावादी होना। अब जो परंपरावादी का मतलब क्या है? भारतीय समाज के लोग परंपरावादी होते हैं और लड़कों के जन्म को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला कारण है स्त्रियों की सामाजिक स्थिति। हमारे देश में स्त्रियों की दशा आज भी कमज़ोर है। उनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है और उनको निर्णय लेने की आज़ादी आज भी नहीं है, तो इस कारण से भी जनसंख्या बढ़ती है। अगला कारण है बच्चों को ईश्वर की देन समझना, ये मानना कि ये सब ईश्वर की देन है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस सोच के कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। अब बात करते हैं आर्थिक कारणों की। आर्थिक कारणों में सबसे पहला कारण है गरीबी या निर्धनता। निर्धनता के कारण या गरीबी के कारण अधिक बच्चों को कमाई का साधन माना जाता है और ये माना जाता है कि घर में ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा पैसा कमा कर लाएंगे और गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरा आर्थिक कारण है कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता। हमारे देश की आबादी आज भी अधिकतर गांव में रहती है और गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है, खेती किसानी है और कृषि कार्य में अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। कृषि कार्यों में लगे परिवारों और उनके बच्चे कृषि संबंधी कार्यों में सहायता करते हैं। पशु चराने में, खेतों की रखवाली करने में अधिक बच्चे उपयोगी होते हैं। इस कारण भी जनसंख्या बढ़ती जाती है। जनसंख्या विस्फोट का अगला आर्थिक कारण है दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण। ग्रामीण जनता की यह धारणा होती है कि आने वाला बच्चा अपने साथ में 2 हाथ पैर लेकर आएगा और उनके काम में सहायता करेगा, इसलिए वे बच्चों को
ईश्वर का वरदान मानते हैं। अब बात करते हैं अन्य कारणों की। अन्य कारणों में सबसे पहला कारण है शिक्षा का अभाव। अशिक्षित जनता अधिक जनसंख्या की हानियों को नहीं समझ पाती है, इस कारण वे इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा कारण है उष्ण जलवायु। भारत की जलवायु गर्म है, यहाँ लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है, कम उम्र में शादी होने से अधिक बच्चे हो जाते हैं। अगला कारण है संतान निरोधक विधियों की कमी। अज्ञानता और अनुपलब्धता के कारण इन विधियों का प्रयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। अगला कारण है घटती हुई मृत्यु दर। भारत में मृत्यु की दर तेजी से घट रही है, इस कारण जनसंख्या में कमी नहीं हो पा रही है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव की। जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव इस प्रकार हैं। जनसंख्या विस्फोट से प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है। जनसंख्या विस्फोट से बचत और विनियोग बहुत कम हो पाता है। अगला प्रभाव है जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार पड़ रहा है। कृषि योग्य भूमि आवश्यक मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रही है। अगला प्रभाव है खाद्यान्न की कमी। खाद्यान्न का उत्पादन सीमित और जनसंख्या में वृद्धि खाद्यान्न की कमी को पैदा करता है। अगला प्रभाव है जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास और शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है। रहने के लिए खेतों में मकान बन जाते हैं, परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाती है। अगला प्रभाव है स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक मात्राओं में पूर्ति नहीं हो पा रही है। अगला प्रभाव है जनसंख्या वृद्धि से मांग बढ़ रही है और वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही हैं, इससे कीमतें बढ़ रही हैं। अगला प्रभाव बेरोजगारी में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, इससे बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। अगला प्रभाव है ऊर्जा का उपयोग बढ़ जाता है, अधिक बिजली की आवश्यकता होती है, इससे अधिक बिजली घरों के निर्माण की आवश्यकता महसूस होती है। जनसंख्या विस्फोट के ये प्रभाव या परिणाम हमारे देश में विकास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं, अतः इन्हें दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए, तभी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से निपटा जा सकेगा। अब हम जनसंख्या विस्फोट के समाधान के उपाय पर चर्चा करते हैं। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने का एकमात्र उपाय है जन्म दर को घटाना। जन्म दर को घटाना। हमारे देश में जनसंख्या को कम और नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नीति अपनाई गई है। इस दिशा में सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया है। इसे बढ़ावा देने हेतु निरंतर इसका प्रचार किया जा रहा है। नंबर 2, शहर और गांवों में परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं। नंबर 3, विवाह की आयु बढ़ा दी गई है। नंबर 4, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रशिक्षण द्वारा उनको अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है। नंबर 5, 2 बच्चों के मानकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नंबर 6, बुनियादी प्रजनन सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। नंबर 7, टीकाकरण का प्रचार प्रसार हो रहा है। नंबर 8, स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान
दिया जा रहा है। नंबर 9, सामाजिक संस्थाओं को परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ा गया है। सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लगातार प्रोत्साहित करने के बाद भी उसका वांछित प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जब तक समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे और इस दिशा में नहीं सोचेंगे, इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए जनसंख्या विस्फोट को राष्ट्रीय मुद्दा मानकर इसे जनता के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिससे कि जनता में इसके प्रति जन जागृति आ सके। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जनसंख्या विस्फोट का आशय, जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम और जनसंख्या विस्फोट के समाधान के उपाय अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के अगले टॉपिक बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको वह वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके।